सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा शासित राज्य में ही भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यह सर्वे कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य में सत्ता परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं और राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की संभावना जताई गई है। बता दें, इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। इन सब के बीच ही एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसकी बात करें तो आपको बता दें, यह सर्वे रिपोर्ट 2 महीनों के आंकड़े के आधार पर तैयार किया गया है। इस सर्वे में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख सकता है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। हालांकि इस सर्वे में यह भी कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 में से 109 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस प्लस को 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीत मिली थी। अब 2023 के चुनाव के लेकर सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने के आसार जताए जा रहे हैं। दोनों दलों को लगभग 42% वोट शेयर मिलने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ओवरऑल 43.8% वोट शेयर के साथ 230 सीटों वाली विधानसभा में 118 से 128 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 42.8% वोट शेयर के साथ ही 230 विधानसभा सीटों में से 102 से 110 सीटें आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अन्य के खातों में 0 से 2 सीट जाने की बात कही गई है। हालांकि इस सर्वे के आने के बाद कांग्रेस का कहना है कि वो इस सर्वे से सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि राज्य में कांग्रेस को 140 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने जा रही है, वहीं क्षेत्रीय आधार पर बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, उन आंकड़ों की बात करें तो बता दें, मध्य प्रदेश में 4 संभाग हैं, जिसमें मालवा, निमाड़, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और बिंद का शुमार। मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। इस ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक बीजेपी यहां पर 20 से 24 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 66 में से 41 से 45 सीटों पर कामयाबी मिलने के आसार हैं। वहीं मध्य भारत में अन्य जगहों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जारी सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां 12 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं प्रदेश की महाकौशल क्षेत्र में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। इस 38 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 से 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक यहाँ पर कांग्रेस को कुल 38 में से 16 से 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर चंबल में कुल 8 जिले हैं, जहाँ पर कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 26 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस सर्वे के मुताबिक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल में नाकामी हाथ लगती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 34 विधानसभा सीटों में से 4 से 8 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। वहीं बिंद की बात करें तो यह क्षेत्र प्रदेश की राजनीति के नजरिए से काफी अहम है। यहाँ पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 30 में से 19 से 21 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 30 में से 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटें हैं। टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 13 में से 15 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 11 से 13 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 26 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को
को महज 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। अब इन सर्वे के आंकड़ों को माने तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को बड़ा फायदा होने के आसार हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में दिग्गजों की फौज उतार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल आया है उसकी बात करें तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच क्लोज फाइटिंग है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस राज्य में आज तक जनता ने किसी एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरा मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो राजस्थान की पिछले 30 सालों की चली आ रही परंपरा भी बदल जाएगी। लेकिन इस बार कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है और सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ सकती है। इस नए सर्वे के मुताबिक राजस्थान में अगर आज विधानसभा के चुनाव कराए जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 95 से 105 सीटें मिलने की अनुमान बताई गई है, जबकि कांग्रेस को 200 विधानसभा सीटों में से टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक 91 से 101 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। बता दें, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 के चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 3 से 14 नंबर पर भी ढकेल दिया था। हालांकि 2 महीने पहले बाजी पलटती हुई दिख रही थी। सर्वे में 2 महीने पहले जहां भारतीय जनता पार्टी को काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी, वह अब तब से लगभग 20 सीटें गंवा चुकी है। राजस्थान चुनाव को लेकर जुलाई में जो सर्वे आया था, जिसमें भाजपा को 114 से 124 और कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन सितंबर आते आते सर्वे में अब टक्कर बराबरी की दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर 90 में से 68 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 15 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को जारी सी वोटर सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2018 के चुनाव परिणामों से 8% बढ़ने की उम्मीद है। इस सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस को भी अपने वोट शेयर में 3% की बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा को सीटें गंवानी पड़ेंगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अन्य पार्टी की कीमत पर वोट शेयर हासिल होने की संभावना है। इंडिया टुडे द्वारा जारी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इस बार के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 90 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की तुलना में 23 सीटें ज्यादा मिलने के आसार दिखाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 90 में से 51 सीटें मिल सकती हैं, जो कि कांग्रेस को यहां पर 17 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुमत में कांग्रेस ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए महज 46 सीटों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस को अभी भी 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुमत के आंकड़े से 5 सीट ज्यादा कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल ये दोनों सर्वे के आंकड़े कितने सही हैं और कितने गलत, यह तो जल्द ही पता लग जाएगा, क्योंकि